नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों हमारे देश के दो अलग-अलग हिस्सों में दो अलग-अलग तरह की घटनाएँ सामने आईं। दोनों ही घटनाओं में जो पक्ष हैं उनके धर्म समान हैं, पर प्रवृत्ति एकदम विपरीत है। कौन सी घटना सकारात्मक है, कौन सी घटना नकारात्मक है, ये तो हमें आपको हमारे प्रशासन को, नेताओं को, समाज के ठेकेदारों को तय करना है कि हम किस तरह की घटनाओं के साथ खड़े हैं, किस तरह की प्रवृत्तियों को हम बढ़ावा देना चाहते हैं और किस तरह की बातों से हमें खुशी होती है। लेकिन दोनों ही घटनाएं ऐसी हैं जो हमारे मन को विचलित करती हैं, छू कर जाती हैं। निष्पक्ष रहने से काम नहीं चलेगा, हमको डिसाइड करना पड़ेगा और जो इस पल में हम डिसाइड करेंगे उसी से हमारे देश और समाज की दिशा और भविष्य दोनों तय हो जाएंगे। दोस्तों, पहली घटना बिहार के गोपालगंज जिले की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले दिनों 28 मार्च को वहाँ पर रहने वाले राजेश जायसवाल, जो ओबीसी ग्रुप से आते हैं और पकौड़े बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, परिवार का पेट पालते हैं, उनका 15 वर्षीय पुत्र रोहित को उसके कुछ मुस्लिम मित्र अपने साथ क्रिकेट खेलने के लिए बुलाकर ले गए। जब वो काफ़ी देर तक वापस नहीं आया, उसकी अपने स्तर पर तलाश की गई, नहीं मिला तो पुलिस थाने गए। थाने में प्रॉपर जवाब नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला, तो उन्होंने अपने स्तर पर तलाश की तो पाया कि उसके मित्र उसको किसी नई बनी हुई मस्जिद में ले गए थे। उनके परिजन वहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने उस नई बनी हुई मस्जिद की ताकत बढ़ाने के लिए उस नाबालिग लड़के की बलि चढ़ा दी। घटना की जानकारी मिलने पर बच्चे का शव पास के किसी नाले में पड़ा हुआ पाया गया। घटना के बारे में जानकारी देने थाने में गए तो तत्कालीन थाना प्रभारी महोदय ने दुर्व्यवहार किया, कोई सपोर्ट नहीं किया। सोचने की बात है। आरोप तो यहाँ पर तक है कि धुतकारा गया, रिपोर्ट नहीं लिखी गई, पीटा भी गया, डराया गया, आतंकित किया गया। बाद में सामाजिक प्रेशर की वजह से रिपोर्ट लिखी भी गई तो इस तरह की धाराएं लगाई गई जैसे केस अपने आप कमजोर हो गया। मीडिया में कोई कवरेज नहीं हुआ, प्रशासन और नेताओं का भी कोई सहयोग नहीं मिला। इस तरह के प्रस्ताव भी राजेश जायसवाल को दिए गए कि अगर तुम अपनी शिकायत वापस ले लो और ये मान लो कि तुम्हारा बच्चा दुर्घटना का शिकार हो गया तो तुम्हें 8 लाख रुपए मुआवजा दे दिया जाएगा और इस पूरे मामले को तुम भूल जाओ। धमकियों, परेशानियों से त्रस्त होकर जायसवाल को अपने परिवार सहित उत्तर प्रदेश में किसी जगह शिफ्ट होना पड़ा। कुछ पत्रकारों ने, समाचार माध्यमों ने गोपालगंज के एसपी मनोज कुमार तिवारी से बात की तो उन्होंने घटना से पूरी तरह से इनकार किया और लोकल एसडीपीओ से संपर्क करने को कहा। जब उन पत्रकारों ने लोकल एसडीपीओ से संपर्क किया, उन्होंने कहा वो बिजी हैं, बाद में बात करेंगे। यानी 30 मार्च के आसपास की घटना है और वो अभी तक बिजी हैं, अभी तक उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। यहाँ तक कि जो पोस्टमार्टम किया गया
ऐसा बताते हैं कि पोस्टमार्टम भी बॉडी को अंदर ले गए, बाहर लेके आए, मात्र 2-3 मिनट में ख़त्म हो गया। बेचने वाला जो पीड़ित है वो नाबालिग बच्चा है, उसका परिवार गरीब है, ओबीसी वर्ग का है, पकौड़ियाँ बेचकर काम चलाता है, ज़्यादा संपर्क नहीं है। मीडिया, न्यायालय, पुलिस में उसका कोई ज़्यादा दखल नहीं है। आप ध्यान कीजिए, 28 मार्च की घटना है और अभी तक कुछ यूट्यूब चैनलों को छोड़कर किसी भी बड़े माध्यम ने इसको हाईलाइट नहीं किया। दूसरी घटना मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में है। ठीक है, यहाँ पर मुंगावली में रहने वाली एक महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसको खून की ज़रूरत थी, उसकी स्थिति गंभीर थी, उसे A+ ग्रुप का खून चाहिए था। अशोकनगर ब्लड हेल्थ के सदस्य प्रियेश शर्मा ने अपने ग्रुप के थ्रू अब्दुल हमीद खान, जिनका घरेलू नाम डब्बू है, उनसे संपर्क किया तो वो तुरंत ब्लड देने के लिए तैयार हो गए। ग्रुप के सदस्यों ने उनसे कहा भी कि तुम्हारे रोजे चल रहे हैं, तुम्हें कमजोरी हो सकती है, रहने दो, लेकिन अब्दुल हमीद नहीं माने। उन्होंने कहा कि रोजे खुदा की इबादत के लिए रखे जाते हैं और अल्लाह ने ये मौका दिया है कि मैं इंसान के काम आ सकूं, इससे बेहतर इबादत क्या होगी। अगले दिन उन्होंने खुद अपना रोज़ा तोड़ा और रक्तदान किया। इस बारे में जब प्रेस कर्मियों ने, लोगों ने उनसे पूछा तो बोले कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने तो अपना मानवता का फर्ज निभाया है। तो ये दो बातें मैंने आपके सामने प्रस्तुत की, दो घटनाएं, एक देश के बिहार की है, एक मध्य प्रदेश की है। दोनों ही घटनाओं में मीडिया की उदासीनता आश्चर्यजनक है। जहाँ कोई पक्ष पीड़ित था, उसकी भी सहायता के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, और जहाँ किसी दूसरे पक्ष की सहायता की गई, एक मिसाल पेश की गई, उसके लिए भी वो सिंगल लाइन में छोटा सा कवरेज मीडिया में, वो भी प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो कहीं दिखाई नहीं। तो ये आपको हमें तय करना है। दोनों तरह की घटनाएं मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। बिहार वाली घटना की वीडियो यूट्यूब पर और ऑफ इंडिया की साइट पर अवेलेबल है। मैं यहाँ उन वीडियो को दिखाकर विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम संकीर्ण राजनीति या उसमें भी नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैंने दो तरह की घटनाएं आपके सामने उल्लेख इसलिए की। एक घटना में संकीर्णता ये आप डिसाइड करेंगे कि किस में क्या है, पर एक घटना में वैमनस्य, संकीर्णता और प्रशासनिक अकर्मण्यता सामने आती है, और दूसरी घटना में एक इंसानियत, सहायता जैसे उदार विचार सामने आते हैं। ये आपको तय करना है, हमको तय करना है, समाज को तय करना है कि वो किस तरह की घटनाओं के साथ है। जिस तरह की घटनाओं के साथ हम रहेंगे, आज जिस तरह की घटनाओं का हम साथ देंगे, हमारा देश, समाज का भविष्य उसी हिसाब से तय हो जाएगा। इस वीडियो में जो विचार मैंने प्रस्तुत किए, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय मुझे ज़रूर बताइए।